पुलिस थाना बिजराहोगढ़ में आयोजित हुआ बदले हुए कानून का जागरूकता कार्यक्रम। केंद्र सरकार द्वारा नए कानून की क्रांति लाने देश में 1 जुलाई से नए कानून लागू किए गए हैं। अब देश में आपराधिक घटना दुर्घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज कराने गए नए कानून के आधार पर ही किसी तरह के मुकदमों की कार्रवाई हो सकेगी। कैसे भी अपराधियों, पीड़ित व्यक्तियों व गवाहों के लिए लालच देकर प्रभावित करना आसान नहीं होगा। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी बिजराहोगढ़ रितेश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री व गृह मंत्रालय के निर्देशन में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे 1 जुलाई से लागू करवाने की तैयारी के लिए सरकार ने विभिन्न केंद्र मंत्रालयों, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रमुखों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाई गई है। वर्ष 2024-25 शिक्षा सत्र से इसे विद्यालयों और कानून शिक्षा केंद्रों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा और छात्रों के लिए विशेष मॉड्यूल बनाया जाएगा, जिसे अब जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं, गणमान्य नागरिकों सहित सामाजिक हर व्यक्ति को जानकारी देकर सजग किया जा रहा है। किसी भी संकीर्ण अपराधों को बिना संकोच, बिना डर भय के थाने व सुरक्षित स्थान से मोबाइल द्वारा स्वयं के साक्ष्य से भी जानकारी दी जा सकती है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजा उर्मलिया, मंडल अध्यक्ष जयवंत सिंह चौहान, नगर परिषद उपाध्यक्ष हरिओम बर्मन, मोहम्मद निजाम, मोहम्मद लईक, हंसराज सिंह, बुद्ध प्रकाश सेन, छात्र छात्राओं एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थित रही। रिपोर्ट जागेश्वर प्रसाद मिश्रा, RPKP इंडिया न्यूज, विजयराघवगढ़। अपने देश में पहले 1947 को फिर हम अपन आज़ाद हुए थे, अपना देश आज़ाद हुआ था, मालूम है सबको। तो ये उनने कानून बना के रखा था। तो आप जो अपने प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने ये अपने नए कानून अब बना के दिए हैं। वो अंग्रेजों के कानून थे, ठीक है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं अपने लिए, नया कानून है। तो घर में जाके बताओगे। अब पहले कैसा होता था, किसी के साथ कुछ होता तो कहाँ आते थे? जेल नहीं, पुलिस स्टेशन में आते थे पुलिस करने। अब इस कानून के तहत मेरे नंबर पे या पुलिस वाले अंकल के नंबर पे आपने व्हाट्सअप कर दिया तो हम FIR कर देंगे। और पहले कुछ होता था तो पुलिस थाने में बैठा के रखती थी, बयान लेती थी, अब पुलिस घर आएगी। तो बहुत सारे उस कानून में लोगों के लिए फ़ायदा है, ठीक है। जैसे और पहले IPC थी, भारतीय दंड संहिता। अंग्रेजों के समय अंग्रेज दंड पे ज़्यादा जोर देते थे, पर यहाँ पे अब जोर दिया जा रहा है न्याय पे। ये मुख्य चीज, ये मेन का इसका है। दंड देना ही न्याय नहीं होता है। न्याय जिसमें डबल S लग गया सर। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले CRPC कहलाती थी, जिसके तहत हम गिरफ्तार करते थे किसी को, वो हमारी पुलिस की और न्यायालय की प्रोसीडिंग कहलाती है। PSA साक्ष्य। अब पहले क्या होता था, कोर्ट में हम आएंगे, किसी ने पढ़ाने अच्छे से वो पढ़ाएंगे। किंतु ये जो हमारे नए प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से प्रमाण जारी हुआ है कि पहले जो कानून थे अंग्रेज के समय में, तो कानून दंड के हिसाब से दिए जा रहे हैं। अब उस कानून को समझा करके इस तरह से दिया गया है कि भय नहीं होगा। अब जो नए कानून है, जो नई धाराएं हैं, उसमें भय को ख़त्म कर दिया गया है। दंड की बजाय सबका ध्यान केंद्रित करने के लिए सहयोगी धाराएं बनाई गई हैं। और ये जो कानून है भारतीय न्याय संहिता, वास्तविकता और भावना को प्रकट करने वाला होता है। पहले किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी जानकारी को देने के लिए आदमी को ये सोचना पड़ता था कि जाए कि न जाए। 420 की धारा है, 420 सुनने से ही भय लग जाता था, किंतु अब उसको बदल दिया गया है। पहले हमको थाने जाना पड़ता था, बहुत सी महिलाएं, बच्चे थाने जाने में कतराते थे, थाने जाएं, वो उनको भय लगता था थाने कैसे जाएं। पर ये अब सुविधा हो गई। जानते थे वो डरते थे। राजू आजा पीछे, आजा बच्चों। यहाँ पे देखिएगा।
शराब जागरूकता कार्यक्रम की गतिविधियाँ क्या रहीं, आप उसको बताइए। आज दिनांक 1 जुलाई 2024 को हमारे गुलामी का जो प्रतीक बना हुआ था आईपीसी सीआरपीसी एक्ट जो अंग्रेज़ों के द्वारा 1860 में बनाया गया था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सतत प्रयासों के बाद हमें हमारा नया कानून आज़ादी के 74 वर्ष बाद प्राप्त हुआ। उसी के उपलक्ष्य में जागरूकता अभियान थाना बिजरावगढ़ में रखा गया था, जिसमें हमारे अधिवक्ता साथीगण, डॉक्टर, बिजरावगढ़ अस्पताल के डॉक्टर, मीडिया के कर्मचारी, स्थानीय वरिष्ठ गणमान्य लोग व विद्यालय की बच्चियां शामिल थी, जिन्हें वो तीनों नए कानूनों के संबंध में बारीकी से जानकारी दी गई और उनके जो मुख्य जो फ़ायदे हैं वो बच्चियों को बताए गए। इस तारतम्य में आज जागरूकता कार्यक्रम थाना बिजरावगढ़ में रखा गया। और इस जागरूकता कार्यक्रम को और विस्तृत रूप कैसे देंगे आप? विस्तृत रूप अब लगातार स्कूल कॉलेजेस में हमारा ये जागरूकता अभियान जारी रहेगा। इस नए कानून के बारे में हम लगातार बच्चों को जागरूक और स्थानीय जनों को जागरूक करते रहेंगे। नमस्कार। मैं थाना प्रभारी बिजरावगढ़ रितेश साहू।